एक न्यूज़ जो सबसे अच्छी निकल कर आ रही है, ये इसके शेयरों में मंडे से इफेक्ट तेजी के डाल। जितनी भी कंपनियां रेलवे के लिए काम कर रही है वो रेलवे के काम करके साइड में बैठ जाएगी। पर आईआरसीटीसी एक ऐसा आईआरएफसी जब आरबीएनएल को ही लोन दे देती है तो ये आईआरएफसी क्यों नहीं पहुंचा जहां ये आरबीएनएल से रेलवे की को भी रेलवे बंद करना चाह रही है। यानी कि दूर की सोचेंगे तो दूर सोचकर ही आज जो हमने अपने को अच्छा किया तब जाकर हम दूर में अच्छा। अगर ऐसी चीजें लगती हैं कि मैं किसी से जुदा हो जाऊं या किसी से कुछ रिश्ता तोड़ दूं तो मेरा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आईआरसीटीसी की, बात करेंगे आईआरएफसी, आरबीएनएल और बात करेंगे अमराजा और बात करेंगे वेदांता की। इन सब की बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मैं किसी से जुदा हो जाऊं या किसी से कुछ रिश्ता तोड़ दूं तो मेरा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा ये ऐसा, तो सर सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि किसी का लक जो होता है ना किसी के साथ बन जाता है। चाहे वो व्यक्ति कुछ काम ना करता हो लेकिन उसके लक से हमारा या किसी का भी काम चल जाता है। किसी के भी घर में कोई ऐसे सदस्य होते हैं कि भाई वो काम नहीं कर रहा लेकिन उसकी वजह से किसी और का काम चल जाता है। ये हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या आता है, यार ये काम तो कुछ करता नहीं, या फिर मैं किसी से तलाक ले लूँ तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से एक वाक्य निकल कर आया है कि 22 साल का एक व्यक्ति चाह रहा था कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले ले और उसे तलाक मिल भी गया। तो उसने तलाक का जश्न मनाने के लिए सब ब्राज़ील में ना 70 फीट से बंजिंग जंपिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहता था कि तलाक के बाद वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा सा जिए। हुआ क्या सर, उसने 70 फीट से रस्सी बांधकर छलांग लगाई तो उसका रस्सी टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो अब अस्पताल में पड़ा हुआ है। इससे क्या जुड़ाव मिल रहा है कि ज़्यादा उत्साहित हमें किसी भी चीज़ में या किसी को बेकार समझ के नहीं होना है और उसका फैसला फिर जो होता है ना मिल ही जाता है। तो यही एक ऐसी चीज़ है कि अगर शेयर मार्केट में कोई चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है और उस प्रॉफिट को हम देखते हैं कि वो ये जो तलाक वाली न्यूज़ है ना ये ओरिजिनल है, किसी सोचना मत बनाइए मैंने, ये ओरिजिनल है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो अगर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट आ गया और ये प्रॉफिट अब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सपने शेयर मार्केट में टूटते हैं और टूटने की वजह से ही फिर हम सोचते हैं कि भाई अब इस फील्ड से निकल जाओ। तो फील्ड से निकलोगे भी ना तो वहाँ पर भी कोई और काम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार शेयर मार्केट की याद सताएगी। इसलिए ही जो शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखाता है उससे थोड़ा सा हमें दूर रहना है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे पैसे को और हमारे माइंड को अच्छा करेगी, क्योंकि जहाँ वो तेज़ी में हमने एंट्री करी और वहीं से वो गिरना शुरू हुआ फिर हम सब भूल जाएंगे भाई ये रेलवे के लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। बात करेंगे अमराजा बैटरी की और लिथियम आयन बैटरी में अमराजा एक सपना देख रहा है और इस सपने को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पे एक अपना संयंत्र प्लांट खोलने का अपना एक मन बना रहा है, जिसके अंदर वो 10 साल में 9,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और लिथियम आयन बैटरी को अलग तरीके से वो बनाकर फ्यूचर में जिस तरीके से फिर बैटरी बिकती है तो कहीं ना कहीं ये अमराजा बैटरी की एक मंशा दूर तक होने वाली है। जिस तरीके से आयात जो हम लिथियम करते हैं वो 100% बाहर से हो रहा है और ये न्यूज़ मैंने आपको पहले बताई थी। और जब यही चीज़ हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में या अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही है तो कहीं ना कहीं 2030 तक के लिए ईवी हो गया, ईवी स्कूटर हो गया, उसमें सारा का सारा वो लिथियम आयन जो है यूज हो सकता है 2030 के लिए। और जब ये सारी लिथियम आयन जो चीज़ें यहाँ से निकलेगी तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ भी तो नहीं, कोई कंपनी काम भी तो करेगी ना। तो इसी तरीके से अमराजा ने पहले ही लिथियम आयन की
डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए शुरुआत कर दी है। तो लंबी दूरी के लिए अमर राजा ने अपनी एक बेहतरीन स्थिति को अपना पहला इस तरीके का एक प्लांट खोलने का मन जो है तेलंगाना में बना लिया है। दूर की सोचेंगे तो दूर सोचकर ही आज जो हमने अपने को अच्छा किया तब जाकर हम दूर में अच्छा होते हैं। और ये ज़िंदगी में भी चलता है और ये शेयर मार्केट में भी चलता है। हम किसी भी शेयरों को कहीं भी पकड़ लें, अगर रखने की क्षमता और काम समझने की क्षमता नहीं आई तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अमर राजा जो है लिथियम आयन के क्षेत्र में अपने को पहले मजबूत करने के लिए उतर गया। और उसे पता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भंडार इंडिया में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लिथियम आयन में करेगा जो आगे जाकर फिर अलग अलग कंपनियों या इसकी बैटरियों में वो नज़र आने वाली है। तो अच्छी सुविधा के साथ अमर राजा ने अपने में शुरुआत कर दी है। वेदांता जहां कुछ दिनों से आपको निगेटिव के आसार दिखा रहा था और सारा का सारा मसला जो है वेदांता ग्रुप में उसके कर्जे के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि फरवरी 2022 में वेदांता के ग्रुप की तरफ से कह दिया गया था कि वो अपने कर्ज को कम करने के लक्ष्य में दिन प्रतिदिन उसमें रहेगा और कहीं ना कहीं वो उसको कम करके रहेगा। और वेदांता ने इस उपलक्ष्य में अभी तक अपने कर्ज को 3 अरब डॉलर तक कम कर दिया है और आने वाले 3 साल में करीब 4 अरब डॉलर तक वो कम कर देंगे। अभी भी वेदांता ग्रुप में करीब 6.5 अरब डॉलर का कर्ज है और इस कर्ज को वो उतारने की मंशा बना रहे हैं। एक न्यूज़ जो सबसे अच्छी निकल कर आ रही है, ये इसके शेयरों में मंडे से इफेक्ट तेजी के डाल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, क्योंकि न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जब हम अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी वहां पर अपने को मजबूत करने पर लग गई है। कंपनी ने कहा है कि 80 करोड़ डॉलर का भुगतान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कर दिया है और अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ा लिया है, जो करीब इनका जो भुगतान इन्होंने बैंक को किया है उसका मूल्य है करीब 6,560 करोड़ रुपए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वेदांता ने अपने कर्ज को चुकाया है और वो अपने गिरवी शेयरों को वापस लेने की मंशा बना रही है। और दूर तक की मंशा सबसे पहले वेदांता देख रहा है कि वो अपने कर्जे को किस तरीके से निपटाए। सर ये बहुत बढ़िया न्यूज़ निकलकर सर वेदांता की तरफ से आ रही है। और वेदांता आपको पता है कि जिस तरीके से वो उसका काम है, फिर सेमीकंडक्टर में वो अपनी राह देख रहा है, वो आगे की राह है और ये दूर की राह जो है वेदांता हमें अभी से दिखा रहा है। इसलिए वेदांता के शेयरों में हमें दूर तक की नज़र रख लेनी चाहिए। जिस तरीके से IRCTC कैटरिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, या रेलवे के टूर के लिए ट्रिप जो देती रहती है वो हो गया, फिर आपका कैटरिंग हो गया, उसके लिए IRCTC एक बेहतरीन काम है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जितनी भी कंपनियां रेलवे के लिए काम कर रही है वो रेलवे के काम करके साइड में बैठ जाएगी, पर IRCTC एक ऐसा शेयर है जो अपनी गुणवत्ता के तहत जब रेल पटरियों में चलती है तो उसका काम चलता रहेगा, या रेल बंद हो जाए तो फिर IRCTC का काम बेकार है। तरीके से ये चलती ट्रेन में अपनी कैटरिंग करता है। ये एकमात्र एक ऐसा शेयर है जिसकी ज़रूरत हर यात्री को होगी। अब यात्री क्या करते हैं सर, वहाँ पर वो खाना जो का ऑर्डर करते हैं तो यात्री जो है ना अपनी ओवर रेटिंग भी दे देते हैं, भाई यहाँ से ना MRP से ज़्यादा हमें खाना मिल गया, या फिर गुणवत्ता सही नहीं है। तो इस गुणवत्ता की महत्वाकांक्षा को देखकर रेलवे ने एक जो है ना अपना कस्टमर का एक नंबर दिया है कि भाई आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो नंबर है 139। अब इससे मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीजें, देखो सर, जब पहले ही IRCTC अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा ईमानदार है कि वो अपनी गुणवत्ता का अपनी देख रेख के साथ सब कुछ सही करता है, और जब कुछ चीज़ें सब कुछ सही होती हैं तो फिर भी सवाल उठ तो जाते हैं, और उस सवाल का निवारण करने के लिए फिर रेलवे इस पर कठोर कदम उठाता है। उसका शिकायत करने के लिए चीज़ें 139 का दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे अगर IRCTC और ज़्यादा अपने को जागरूक करेगा और कहीं ना कहीं वो गुणवत्ता जिस तरीके से छोटे मोटे शिकायत आई जाती है फिर उसको भी वो दूर कर देगा।
तो यहाँ पर आपको IRCTC एक ऐसा शेयर नजर आ रहा है कि वो साथ साथ कैटरिंग का काम बढ़ाने के साथ साथ रेल नील बढ़ाने के साथ साथ टिकट बुक करने के साथ साथ एक बेहतर शेयर हमें नजर आ रहा है। अगर हमने काम के प्रति शेयरों को जकड़ लिया ना सर, तो ये IRCTC शेयर है ना बाकी शेयरों से बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ अभी है और दूर तक की लक्ष्य इसकी काफी ऊपर जाने की है। वैसे भी ये स्प्लिट हुआ था, आपको पता है कितनी तेजी के साथ ये कहां तक पहुंच गया था, वो ऐसे नहीं पहुंचा। इसका काम तो देखो ना, रेलवे में जहां भी कुछ होगा वहां इसके अंदर काम चलेगा। अब जिस तरीके से रेलवे की 5 प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी रेलवे बंद करना चाह रही है, यानी कि जिस तरीके से कागज के आपको टिकट देखने को मिलते थे, अब रेल एक सपना देख रहा है कि वो डिजिटलीकरण वो कर देगा इसको, यानी कि सारा का सारा अगर अब रेल जो टिकट बुक होगा फिर वो किससे होगा, IRCTC की वेबसाइट से होगा। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इससे पहले भी रेलवे ने कुछ अपने प्रिंटिंग प्रेस बंद किए हैं और अब ये 5 प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का मन बना रहा है। और आपको देखने को ये भी मिलेगा कि ऑनलाइन टिकट जो बुक होती है ना 81% तो ऑनलाइन हो जाती है, 19% जो है सर वो होती है टिकट खिड़कियों में जाकर टिकट बुक। तो अब क्या होगा, जिस तरीके से ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा छाता जा रहा है 81% जिस तरीके से ऑनलाइन टिकट बुक होती है, तो वहां पर जिस तरीके से अब इनकी प्रिंटिंग प्रेस है ना उसे बंद करने का मन बनाया गया है। तो सारा का सारा टिकट फिर किससे बुक होगा? आने वाली चीजें देखो सर, हर चीज आपको कोई खुल के नहीं बताएगा, लेकिन इस चैनल पे आपको दूर की दृष्टि बनाई जाती है। तभी मैं 4 से 5 शेयर पकड़ लेता हूं, उसके अंदर एक बारी में आपको अलग से नॉलेज मिल जाती है फिर साइकोलॉजी के द्वारा। तो ये कैसा लगा आपको भाई, कैटरिंग में जब इस तरीके से शिकायत कुछ लोग कर रहे हैं तो उसको सुधार करने के लिए IRCTC कठोर कदम उठाएगा, यानी कि उसको आगे जाकर बहुत अच्छा काम करना है। रेल जब तक चलती रहेगी, कैटरिंग चलती रहेगी, टिकट बुक होते रहेंगे, इनके जो जिस तरीके से ये टूर देते रहते हैं वो भी चीजें चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं IRCTC आने वाली दिशा में बहुत बेस्ट मुझे लग रहा है। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर निकल कर आ जाता है कि सर IRFC जब RVNL को ही लोन दे देती है तो ये IRFC क्यों नहीं पहुंचा जहां ये RVNL पहुंच गया? तो ये भी सबको समझने की एक चीज होती है सर। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेलवे का जो नेटवर्क है ना इंडिया का, वो सबसे बड़ा दुनिया के रेलवे नेटवर्क में शुमार है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा कि रेलवे का नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में आता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर रोजगार की क्षमता, यातायात की क्षमता, मालगाड़ी जिस तरीके से सामान से इधर उधर ले जाती है, या फिर डिजिटलकरण जिस तरीके से हमारे मोदी जी का सपना है, फिर एक से एक वंदे भारत ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, फिर बुलेट ट्रेन भी के लिए भी चीजें हो रही हैं। तो यहां सारा का सारा जो मसला है ना रेलवे को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए है। अभी क्या हो रहा है, अभी तो RVNL को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है। देखो सर, अगर मुझे किसी ने कुछ ऑर्डर दिया, मेरी पॉकेट में किसी ने कहा भाई ये ऑर्डर तुम्हारा, इसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अब इस ऑर्डर को मुझे पूरा भी तो करना है ना। ये तो भाग रहा है इस वजह से कि इसको ऑर्डर मिला है, लेकिन जब ये किस काम को पूरा करेगा, यानी कि उस पर धीरे धीरे वर्क होगा, फिर इसे कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम भी आएगी पैसों की। वैसे कई अच्छी अच्छी चीजें IRFC ने पहले कह रखा है कि उनका लक्ष्य है कि RVNL को वो ऋण प्रदान करे, उनके लक्ष्य में आता है ये चीज। लेकिन फिर भी जिस तरीके से RVNL भाग रहा है तो IRFC क्यों नहीं भागता, ये सबके सवाल दिल में आते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि IRFC जिस तरीके से वित्तीय बाजार से पैसा उधार लेता है, फिर उस पैसों को वो संपत्ति या कुछ चीजें खरीदने में लगाता है, फिर उस संपत्ति को ही वो रेलवे को पट्टे पर देता है, तो कहीं ना कहीं अधिकतर इसका मुख्य जो बिजनेस है ना इससे भी पूरा हो जाता है। फिर वो कई कंपनियों को रेलवे की फाइनेंस करता है, फिर वो उससे भी कुछ ना कुछ पैसा इंटरेस्ट रेट कमाता ही होगा, जिसके अंदर मुख्य तौर पर RVNL और रेलटेल का नाम भी और अलग कंपनियों को भी ये करके देता है। तो यहां पर क्या दिशा होगी कि जितने भी प्रोजेक्ट RVNL पकड़ेगा उनमें से कुछ चीजों को तो IRFC लोन देगा ही। IRFC जिस तरीके से लोगों से पैसा लेता है वित्तीय बाजारों से, फिर उस पैसों से कुछ संपत्तियां और कुछ को वो फाइनेंस में देता है, तो ये एक तरह से पैसों को घुमा रहा है। इसमें ज्यादा कमाई के धंधे तब हो जाते हैं कि वो जिसको पैसा ले रहा है और उस पैसे को वो किसी कंपनी को देगा, फिर वो कंपनी काम करके उसे वापस लौटाएगी। ये लंबा प्रोसीजर है सर, इसलिए आपको देखना चाहिए इसके अंदर पैसा फंसा हुआ ही रहता है। फाइनेंस करने वालों का पैसा तो हमेशा फंसा ही रहेगा ना।
क्यों फिर कोई लोन ले लेता है, उसके बाद फिर रिकवरी करने के लिए बाद अलग से लोगों को रखा जाता है, बार बार फ़ोन पे फ़ोन आते हैं। भाई पैसा लेना और उसको वापस करना, उसमें बड़ा विलम्ब लग जाता है। कहीं ऐसे बैंक है, अब बैड लोन जो हो जाते हैं वो किस वजह से हुए कि लोन दिया, पैसा वापस नहीं आया। तो आपको मुख्य चीज़ें समझनी पड़ेगी कि IRFC के पास जो पैसा देता भी है ना, तो भाई वापस आने भी तो चीज़ें चाहिए ना चाहिए। तो ये सारा जो सर्कल है, ये लंबे समय के प्रोसीजर के हिसाब से आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से डिविडेंड और आने वाली मंशा, रेलवे के प्रोजेक्ट को काम करना और उसको पैसे देने की मंशा IRFC जो बनाकर बैठा है, उसे समझो पहले आप, उसके काम को समझो, प्रोसीजर को। पैसा उठाया, उस पैसे को दूसरी जगह दिया, फिर वो वहाँ पर देगा, फिर वो अपनी कमाई के बाद उसे वापस करेगा। भाई हम कहीं से पैसा लेंगे, उसे ब्याज के साथ भी तो वापस देंगे। तो ये लंबा प्रोसीजर और लंबे समय का ये शेयर है IRFC। इसको उस तरीके से मत समझना कि अभी हाल ही में आपको तेजी के संकेत भी दिखा दे। देखो सर, ये शेयर है बहुत बेहतरीन IRFC, क्योंकि ये पैसा जब देकर काम करवाता है किसी को, यानी वो कंपनी अपना पैसा लेके इससे करती है, तो देने वाला ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसका काम भी बेस्ट है, लेकिन ये अभी के लिए नहीं सर, सालों लग जाएंगे इस काम के लिए। तो सारी मंशा को बनाइए कि अगर आपको कोई चकाचौंध IRFC में बहुत बेहतरीन दिखाए, तो उसका पहले काम समझ लो IRFC का। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध की यहीं से RVNL डबल हो जाएगा, तो अगर आपको वो काम चीज़ें इसके अंदर पसंद आ रही है, तो वो आपको बहुत बेहतर करके जाएगी। RVNL में जो छुपे छुपे राज थे, वो आपको किसने बनाए सर? 33 रुपये करीब से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और किसने आपको बताया था कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की परियोजना? किसने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस लिए इस रेल का जो उद्घाटन किया था, क्यों किया था? और किसकी सरकार है और उस सरकार में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे वो? तो वो तो सपना तो एक पूरा होना ही होना है ना किसी चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए बेहतर तो काम सर RVNL करती ही करती है। और उसके बाद नवरत्न का दर्जा मिलना और काम भी बेस्ट मिलना, तो सारी प्रोसीजर को आपको अपने द्वारा समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ फिर मालदीव, फिर यहाँ से ऑर्डर पकड़ना, फिर मेट्रो के ऑर्डर पकड़ना। तो RVNL एक छोटा शेयर नहीं है, लेकिन क्षमता जो तेज़ी वाली आ रही है ना, ये मुझे टेंशन वाली लग रही है। क्यों? यही चीज़ आपको गिरते हुए फिर बेकार लग जाएगी। तो यहाँ पर IRFC को रखने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैंने क्लियर किया है। और RVNL जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के साथ और सपनों के साथ पूरा करने में जो लगा है, तो ये भी आपका एक क्लियर हो गया है। IRCTC जिस तरीके से अपनी कैटरिंग में अच्छी और सुविधा लाएगा और रेलवे जब तक चलती रहेगी, तो IRCTC का काम भी बेहतर तरीके से दौड़ेगा। और रेल जो कर रहा है 5 प्रिंटिंग प्रेस बंद, उससे फिर ऑनलाइन ज़्यादा भी चीज़ें होंगी, ये भी आपको समझना चाहिए। तो उसका इफेक्ट किस में पड़ेगा? तो सारी मंशा को अपने द्वारा बनाइए और रेलवे के जितने भी शेयर आ रहे हैं उनमें सब में पॉजिटिव संकेत बनाइए, क्योंकि देश के साथ साथ ये भारत की सबसे बड़े रेलवे का नेटवर्क शामिल होता है, शुमार होता है। तो यहाँ पर रेलवे में हमेशा अच्छा काम तो होता रहेगा। और पर समय समय पर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो लाजमी तो आएगी, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर वेदांता जिस तरीके से अपने कर्ज को उतार कर अपने गिरवी रखे शेयरों को ले चुका है, इसकी वजह से मंडे में आपको तेजी के संकेत मिल सकते हैं। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन काम इसने बहुत अच्छा कर दिया है। 3 साल में $4 अरब और ये अपने कर्ज को चुकाने के लिए काम करेगा। और अभी वेदांता ग्रुप के पास करीब $6.5 अरब का कर्ज है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। लिथियम में अच्छी सुविधा देखने की पेशकश जो अमर राजा ने तेलंगाना में कर दी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और IRFC हो गया, RVNL हो गया, IRCTC हो गया, सारे काम बेस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको समझकर चलना पड़ेगा कि IRCTC जो शेयर है बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसे आपको अपने दिमाग पर छा लेना चाहिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।